नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारी चर्चा है भगवान महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी पर। कथा शुरू करने के पूर्व आप लोगों से आग्रह करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें, पूरी कथा को जानें, पूरी कथा को सुनें और सब्सक्राइब करें। जिस मार्ग पे मैं चल रही हूँ, हिंदू धर्म के इस मार्ग पे मैंने जो चलना शुरू किया है, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, प्रेरणा स्रोत बनिए मेरे कि मैं इस मार्ग पे निरंतर चलती रहूं। तो कथा शुरू करते हैं। कथा है आज की हमारी अशोक सुंदरी पर। सभी जानते हैं, जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उन्हें पता है कि अशोक सुंदरी पर भी अशोक सुंदरी की पूजा करते हैं हम जब भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी की पूजा करने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, सुख समृद्धि हमारे घर पे आती है, व्यापार जिनका रुका हुआ होता है वो व्यापार चल निकलता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अशोक अर्थात शोक को हरने वाली, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का दुख ना हो। तो सारे दुखों का निवारण करने के लिए, सारे दुखों का निवारण पाने के लिए हम अशोक सुंदरी की पूजा करते हैं। सोमवार को पूजा होती है भगवान महादेव के साथ। अशोक सुंदरी की जब भी पूजा होती है, भोलेनाथ के साथ पूजा होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है। शिवलिंग में, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं और वो जल की धारा जहाँ से बह करके निकलती है, वो धारा जहाँ से निकलती है वही स्थान अशोक सुंदरी का होता है। इसीलिए वो जल धारा जहाँ गिरती है, जिस जगह से शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ाने पर वो धारा बह करके जो निकलती है, जहाँ से निकलती है गिरने के लिए, उस जगह को अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जल के उस धारा को जहाँ से बहती है उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब हम अशोक सुंदरी की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो सर्वप्रथम बेलपत्र जो हम उन पे चढ़ाते हैं उसे अशोक सुंदरी को, उस अशोक सुंदरी का जो स्थान है उन्हें वहाँ से छुआ करके, वहाँ उन पे पहले रख करके फिर भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जब हम उन्हें वहाँ छुआते हैं बेलपत्र को और अपनी कामना कहते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये तो बातें हुई कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है और क्या होता है। लेकिन अब कथा क्या है, कौन है अशोक सुंदरी, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे महादेव की बेटी हैं, तो उनके जन्म की क्या कहानी है, उनकी क्या कथा है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पद्म पुराण में इसकी चर्चा की गई है। अशोक सुंदरी के बारे में पद्म पुराण जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ इनकी चर्चा मिलती है। भोलेनाथ की और भी पुत्रियां हैं, जिसमें मनसा देवी, ज्योति देवी, देवी अयप्पा, उसमें इनका भी नाम आता है, अशोक सुंदरी का भी नाम आता है, जो भोलेनाथ और माता पार्वती को अति प्रिय हैं। ये कार्तिकेय से छोटी हैं। अशोक सुंदरी कार्तिकेय से तो छोटी हैं, लेकिन मनसा देवी, अयप्पा देवी और ज्योति देवी और गणेश जी से ये बड़ी हैं। अब इनकी कथा क्या है जन्म की, वो सुनिए। तो एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे मनमोहक, सबसे मनमोहर उद्यान है, उस उद्यान में घुमाइए। तो भोलेनाथ उन्हें लेकर के नंदनवन जाते हैं। नंदनवन में माता पार्वती घूमती हैं और उनके मन में ये बात आती है कि उनके साथ कोई उनकी सखी होती है, जिसके साथ वो अपने मन की बातें कह पाती, जिसके साथ वो अपनी सारी बातें बता पाती, उनसे वार्तालाप कर पाती और साथ ही साथ उनके साथ उनका स्नेह और वात्सल्य भी जुड़ा होता है। ऐसा रिश्ता तो सिर्फ माँ और बेटी का होता है। माँ और बेटी नहीं,
दोस्ताना रिश्ता भी होता है, वो दोनों सहेलियां भी होती हैं, आपस में उनकी बातें, हर मुद्दे पे उनका चर्चा होता है, और वात्सल्य भी होता है उसमें, स्नेह भी होता है उसमें, अपनापन भी होता है उसमें। तो माता पार्वती के मन में यही बात आई। तो नंदनवन में जो घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, तो उनके अंदर जो ये इच्छा जागृत हुई, वो कल्पतरु, कल्प वृक्ष जो था वहाँ पे इच्छा जागृत हुई। और माना जाता है कि कल्प वृक्ष जो है वो इच्छा पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष के सामने अगर कोई इच्छा रखते हैं तो इच्छा की प्राप्ति होती है, पूर्ति होती है। तो माता पार्वती ने भी ये इच्छा की, और इच्छा के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, और वो पुत्री अशोक सुंदरी। चूंकि उनके जन्म के साथ ही माता पार्वती की सारी जो उनके अंदर जो एक शोक था, एक दुख था, एक अकेलेपन का जो एहसास था, आभास था, वो समाप्त हो गया। इसलिए उनका नाम अशोक पड़ा, और वो अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसलिए उनका पूरा नाम अशोक सुंदरी है। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक सुंदरी की अगर पूजा हम करते हैं तो हमारे सारे शोक, हमारे सारे दुख नष्ट होते हैं। तो माता पार्वती की पुत्री हुई अशोक सुंदरी। वो माता के साथ उनका अपनापन, उनका प्यार, उनका स्नेह, जो माता पार्वती चाहती थी वो चलने लगा। और माता ने अशोक सुंदरी को तब एक आशीर्वाद दिया, एक वरदान दिया कि उनका जो विवाह होगा, अशोक सुंदरी का जो विवाह होगा वो इंद्र जैसे राजा से होगा। इंद्र जैसा जो पुरुष होगा उसी के साथ माता अशोक सुंदरी का विवाह होगा। ये माता पार्वती ने वरदान दिया। उस समय एक ही व्यक्ति था जो इतना पराक्रमी था, इतना प्रभावशाली था, इतना सुयोग्य था, और वो पृथ्वी का एक राजा था, राजा नहुष। राजा नहुष की पूरी कहानी आप वीडियो के हमारे चैनल के अंदर जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने राजा नहुष पे बनाई हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस एक ही राजा था, और वो थे राजा नहुष, वही पुरुष थे। माता पार्वती का वरदान मिला कि इंद्र जैसे व्यक्ति से विवाह होगा अशोक सुंदरी का। अब एक दिन अपनी सखियों के साथ अशोक सुंदरी भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, और आनंद उठा रही थी प्रकृति का। तभी हुंड नाम का एक राक्षस उनके पास आया, और माता जो अशोक सुंदरी हैं उन पर वो मोहित हो गया, और उनसे विवाह का निवेदन करने लगा कि वो उसके साथ विवाह कर ले। अशोक सुंदरी ने कहा कि मेरा विवाह पूर्व निश्चित है, मेरा विवाह जो है वो नहुष के साथ होगा, नहुष के साथ मेरा विवाह होगा। ये कहा अशोक सुंदरी ने। यह सुनकर के नहुष हुंड क्रोधित हो गया। राक्षस था, उसका मन जो है मोहित हो चुका था अशोक सुंदरी पर। जब उसने किसी और पुरुष के बारे में सुना कि अशोक सुंदरी का विवाह उस पुरुष से होगा, तो वो क्रोधित हो गया, और उसने कहा कि मैं नहुष का वध कर डालूंगा, नहुष का वध कर डालूंगा। जब यह सुना अशोक सुंदरी ने, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब तो तुम्हारा वध जो है मेरे होने वाले पति नहुष के हाथों ही हो। हुंड कुपित होकर चला गया। यह श्राप तो उसे मिल गया था। उसने क्या किया कि राजा नहुष, जो नहुष थे, उनको जो है बंदी बना लिया। ये बात राजा नहुष जो है बाद में जाकर के उतने पराक्रमी हुए। ये बात जो है उनके राजा बनने के पूर्व की है कि हुंड से माता पार्वती ने जो वरदान दिया था अशोक सुंदरी को कि उनका इंद्र के समान पुरुष से विवाह होगा। ये बात माता पार्वती ने कहा था, और उस समय उनका जिक्र भी हुआ था नहुष, क्योंकि ये तो पूर्व निश्चित होता है, पहले से ही भगवान को पता होता है कि कौन क्या होगा, क्या होने वाला है। तो नहुष का जिक्र तो आ गया था, लेकिन उस समय नहुष राजा नहीं बने थे। उसकी पूर्व की पहली बात है ये कि हुंड ने माता अशोक सुंदरी को विवाह के लिए कहा था।
माता अशोक सुंदरी से श्राप पा करके कुंड नहुष को उठा ले गया, उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद नहुष वहां से निकले, छूटे और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वो पले बढ़े और उन्हीं के संरक्षण में रहे और बाद में वो राजा बने, जो अति पराक्रमी हुए, जो बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। और उन्होंने कुंड का वध किया और अशोक सुंदरी के साथ उनका विवाह हुआ, जैसा कि पहले से ही निश्चित था, माता का आशीर्वाद था। वही राजा नहुष बाद में इंद्र बने। इंद्र उस समय बने जब इंद्र को, देवराज इंद्र को, स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वो वहां से अपना सिंहासन छोड़ करके चले गए कहीं प्रायश्चित करने के लिए। तब ब्रह्म ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने उन्हें देवलोक का राजा बनाया और वो इंद्र के पद पर बैठे। तो जैसा कि पहले ही पता था कि इंद्र के समान पुरुष के साथ ही अशोक सुंदरी का विवाह होगा, तो वही हुआ कि राजा नहुष इंद्र बने, जो कि बाद में अपनी भूल के कारण उन्होंने ऐसी गलती की, ऐसी भूल की, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला और 10,000 वर्षों तक अजगर का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर रहना पड़ा। ये सारी कहानियां जैसा मैंने पहले बताया है कि वीडियो बनी हुई है, इस पे आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो ये कहानी थी। बाद में अशोक सुंदरी और राजा नहुष के कई पुत्र हुए, जिनमें ये याति का नाम आता है और उनके बारे में हमारी कहानी होगी, हमारी कथा होगी। वो भी कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आज की ये कथा जो होती है हमारी समाप्त होती है। आपको आनंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो माता का, अशोक सुंदरी की पूजा कीजिए और अपने जीवन के हर दुख को दूर कीजिए। महादेव के साथ उनकी पूजा होती है, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि कैसे जल ढारते हैं, कैसे पूजा होती है, क्या करना होता है, बेलपत्र को कैसे उन पे चढ़ाना होता है, कहाँ से छुआ करके और महादेव पे चढ़ाना होता है। तो ये आपको जानकारी मैंने दी। अब आप उनका स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और जीवन के सारे दुखों को कह डालिए उनसे और वो दुख दूर करेंगे, वो सारे शोक का हरण करेंगे। तो आज की कथा को हम विश्राम देते हैं और इसके साथ ही विदा भी लेते हैं। लेकिन विदा लेने के पूर्व जैसा कि मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई और बातें जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप हमारी प्रेरणा हैं, तो आप उन्हें कमेंट में लिखिए, जिस पर मैं आपसे बातें कर सकूँ, उस पर चर्चा कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।